everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सोद. मध्य प्रदेश सेट पेपर 1 प्रिपरेशन में लॉजिकल रीजनिंग यूनिट का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक मैं आज कवर करने वाली हूं, जिसका नाम है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन. इस टॉपिक में से एग्जाम में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को जरूर मिलेंगे. इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको थियोरेटिकल पार्ट क्लियर करूंगी कि क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन होता क्या है. उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं एंड कैसे आप लोग करेक्ट आंसर को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. बढ़ते हैं सेशन पे. उसके जाने से पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 पर बहुत फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में आप लोग बहुत इजीली 75 प्लस स्कोर कर सकते हो. आपको इतना स्कोर करने के लिए इसमें हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है. तो आपके स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर 1 के फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं. आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी मेरे वीडियोस देखे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि नए अभी हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं. तो आपको बता देती हूँ कि सभी वीडियो लेक्चर्स में स्मार्ट ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको हर एक चीज में बताती हूँ. रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ हर एक चीज को सिंपल करके मैं आपको बताती हूँ, ताकि इस कम समय में भी आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए. फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में होंगे. इस पीडीएफ को बहुत ही ज्यादा आसानी से आप लोग डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन में भी पढ़ सकते हो. फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में कंप्लीट 10 यूनिट्स आपको कवर करवा के हम देंगे. इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे. इससे आपको एक क्लियर आइडिया हो जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और किस तरीके से हमें करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है. 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलते हैं. हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ हम आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी इन क्वेश्चंस के साथ क्लियर हो जाए. तो इसको ज्वाइन करने के लिए गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर अभी आप लोग कांटेक्ट कीजिए एंड सिर्फ एक ही बार आपको फीस देनी है, वो भी 2000 रुपए. इसके अलावा स्टूडेंट्स फ्री वीडियोस का एक्सेस चाहते हो तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो. स्टोर सेक्शन पर जाइए, सर्च बार में कोर्स का नाम लिखोगे, कोर्स का ओवरव्यू जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ वो आपके सामने होगा. कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो अंकिता सूद, यानी कि मेरे सेपरेट सेशंस आपके सामने हैं. मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, यूनिट वाइज सेपरेट फोल्डर्स हैं, जिसमें हर एक यूनिट में थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यूज लेक्चर्स, जैसे आप देख सकते हो रिसर्च एप्टीट्यूड में थ्योरी 26 थ्योरी लेक्चर्स हैं, 21 एमसीक्यू लेक्चर्स हैं, नोट्स और टेस्ट है, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा. बहुत अच्छे से यहाँ पर आपकी तैयारी की मैं आपको श्योरिटी देती हूँ. तो गिवन नंबर्स पर जल्दी से कॉन्टैक्ट करके इसको ज्वाइन कर लीजिए. बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, जो कि है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली 4 चीजें हमारे पास ये होती है कि हमें AEIO का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें A का मतलब होता है ऑल, E का मतलब होता है नो, I का मतलब होता है सम और O का मतलब होता है सम नॉट. तो इन चीजों को आप ऐसे नोट कर लीजिए, AEIO. दूसरी चीज यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है कि AEIO ऐसे इसको नहीं लिखना है कभी भी. ओके, इसको इसी सीक्वेंस में लिखना है, AEI एंड O. अगर आप लोग इसका सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा. क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष का शास्त्रीय वर्ग जो है, इसका सारा लॉजिक आपका गलत हो जाएगा और आप करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. ओके, ये है AEIO का कॉन्सेप्ट. अब यहाँ पर इस चार्ट में आप लोग देख सकते हो कि A और E के बीच में कॉन्ट्रारी लिखा है, कॉन्ट्राडिक्टरी लिखा है, सब कॉन्ट्रारी है और सब ऑल्टरेशन. ये 4 टर्म्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है, ये 4 टर्म्स क्या करती हैं? ये 4 टर्म्स AEI और O के बीच में हमें रिलेशनशिप बताती है. अब पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि A का रिलेशन अगर O के साथ है, ठीक है, A का रिलेशन अगर O के साथ है तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको क्या बोलेंगे? A का रिलेशन O के साथ है तो उसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोलेंगे. ठीक है, सिंपल सी चीज है. यहाँ पर मैं आपको AEIO को डिटेल में पहले बता देती हूँ. अब A है, A का मतलब मैंने आपको बताया ऑल. ऑल वाली स्टेटमेंट्स कैसे होती हैं? ये होती हैं ऑल पेन्स आर बुक्स. अगर हम इस तरीके से बोलते हैं ऑल पेन्स आर बुक्स, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्टेटमेंट. ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑल प्लैनेट्स आर ब्लू.
तो ये क्या हो गया, ऑल है, इसका मतलब हम ए की बात कर रहे हैं। वैसे ही ई मैंने आपको क्या बताया था, ई मैंने आपको बताया था नो। ठीक है, ई का मतलब होता है नो। सो इसमें हम कैसे लिखते हैं, इसमें हम लिखेंगे नो पेन्स आर पेंसिल्स। बस यहाँ पर नो है तो हमने बता दिया कि ये ई वाली स्टेटमेंट है। सिमिलरली अगर हम आई की बात करते हैं, आई का मतलब होता है सम, तो सम में क्या लिखा जाता है, इसमें हम लिख सकते हैं सम डॉग्स आर कैट्स। या फिर सेम एग्जाम्पल को अगर लेकर चलें तो हम ये लिख सकते हैं सम पेन्स आर बुक्स। ओके, सो ये होता है सम। और तीसरी और चौथी स्टेटमेंट है ओ। ओ का मतलब होता है सम नॉट। तो सम नॉट वाली स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, इसमें लिखते हैं सम पेन्स आर नॉट बुक्स। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। सो नॉट और सम, तो इसका मतलब है ओ है। जहां पर सिर्फ आपको सम दिखने को मिलेगा इसका मतलब है आई वाली स्टेटमेंट है। जहां पर नो होगा मतलब ई है, जहां पर ऑल होगा मतलब ए है। तो अगर आप लोगों ने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया तो आगे आपको और भी ज्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, सो दो चीजें बताई, एक तो इनके बीच का रिलेशनशिप और दूसरा इनकी ये जो डेफिनेशंस है। इतना बिल्कुल क्लियर है। ओके, सो मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। तो एक बार इतने पे अगर क्लियर है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तब मैं आगे का कॉन्सेप्ट आप लोगों को तभी समझ आएगा। ठीक है, अगर इतना ही क्लियर नहीं है तो भी बता दीजिए, मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें और इजी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगी। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसपे हम बाद में आएंगे, पहले मैं आप लोगों के जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती हूँ। ओके, ठीक है, सो इसमें क्या हुआ, अब देखो हमने आपको बताया कि ए और ओ का रिलेशनशिप क्या होता है, ये होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। इस चीज को अच्छे से सुन लीजिएगा, एक बार अच्छे से समझ जाओगे तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ए और ओ का रिलेशनशिप कॉन्ट्राडिक्टरी, वैसे ही ई और आई का, ई से आई का रिलेशनशिप भी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी ही होता है। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे। ठीक है, एक दूसरे के हमेशा उल्टा जो काम करेगा वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। जैसे कि अगर हम मानकर चलते हैं कि ए वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू है, हमने ऑल वाली स्टेटमेंट को, ऑल पेन्स आर बुक्स वाली स्टेटमेंट को अगर ट्रू मान लिया तो डेफिनेटली हमारा जो ओ होगा वो फॉल्स होगा, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो इसका दूसरा फॉल्स ही होगा, उसका ऑपोजिट ही चलेगा। ठीक है, वहीं अगर ओ वाली स्टेटमेंट हमने कहा था कि ट्रू है तो ए हमेशा फॉल्स होगा, ये दोनों कभी भी एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। सेम एग्जाम्पल जाता है, सेम रूल जाता है ई और आई के केस में। अगर ई ट्रू है तो आई, सॉरी ओ नहीं, यहाँ पर आई है। ठीक है, तो आई क्या होगा, फॉल्स होगा। और अगर ई हमारे पास फॉल्स है तो आई ट्रू होगा। ठीक है, सो कॉन्ट्राडिक्टरी, ये जो कॉर्नर से कॉर्नर मैच हो रहे हैं ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही काम करते हैं। ओके, कॉन्ट्राडिक्टरी के बाद अगला रिलेशनशिप आ जाता है, अगला रिलेशनशिप आता है कॉन्ट्रारी। देखते हैं पहले। ठीक है, सो ए से ई का रिलेशनशिप जो है वो है कॉन्ट्रारी। एग्जाम में ये आता है कि क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में कॉन्ट्रारी रिलेशनशिप किसके बीच में होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल वाली स्टेटमेंट और नो वाली स्टेटमेंट के बीच में क्या होते हैं, कॉन्ट्रारी रिलेशनशिप हमेशा होते हैं। ठीक है, अब इसको याद रखने का एक तरीका भी मैं बताती हूँ, वो ये है कि देखो ई किसके जैसे दिखता है, ई किसके जैसे दिखता है, एफ के जैसे दिखता है। एफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, तो ए और ई का रिलेशनशिप, ई है तो फॉल्स जैसा दिखेगा, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि ए और ई दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों फॉल्स हो सकते हैं एक साथ, फॉल्स टुगेदर बट नॉट ट्रू टुगेदर। ए और ई का रिलेशनशिप ये हो सकता है कि अगर ए ट्रू है, ठीक है, तो ई क्या होगा, ई हमेशा फिर फॉल्स होगा। ठीक है,
दोनों क्योंकि एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, अगर ए फॉल्स है तो ई फॉल्स हो सकता है, लेकिन अगर ए को पहले ट्रू मान लिया तो ई कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। तो ए और ई के बीच में यही रिलेशन होता है कि फॉल्स हो सकते हैं एक साथ लेकिन कभी भी ट्रू नहीं हो सकते। तो इस रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप। ठीक है, कॉन्ट्ररी का उल्टा क्या हो गया? सब कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररी क्या हो गया? इसका उल्टा हो गया आई और ओ। आई एंड ओ का रिलेशनशिप सब कॉन्ट्ररी है। अब देखो जैसे ये याद रखा था ना, ई किसके जैसे दिखता है? एफ के जैसे, मतलब फॉल्स। ए और ई फॉल्स हो सकते हैं, ट्रू नहीं हो सकते। सिमिलरली आई किसके जैसा दिखता है? टी के जैसा दिखता है। इसका मतलब सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप क्या होते हैं कि दे कैन बोथ ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। इस तरीके से ये चीजें होती है, कॉन्ट्ररी और सब कॉन्ट्ररी। ओके, ठीक है। कॉन्ट्ररी एंड सब कॉन्ट्ररी और सब कॉन्ट्राडिक्टरी, ये चीजें अभी तक हमने पढ़ ली। कोई कंफ्यूजन है तो आगे जाने से पहले इसी को रिपीट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी भी है। पहली बारी में भी आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सब ऑल्ट्रेशन पे। ये देखो ए और आई, ई और ओ दोनों में सब ऑल्ट्रेशन होता है। ए, आई, ई और ओ, इनमें रिलेशनशिप क्या होता है? सब ऑल्ट्रेशन। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी चीजें सेम ही रहेंगी। ठीक है, तो सब ऑल्ट्रेशन क्या करता है? जब हम ए से आई की ओर जाते हैं, ठीक है, ए से आई की ओर जाते हैं तो इसमें क्या होता है? अगर ए हमारे पास ट्रू है तो आई को भी ट्रू मान लिया जाएगा। यानी कि जब हम डाउनवर्ड आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं सत्य को लेकर, अगर हमारे जो सीनियर ऑफिसर है, मान लीजिए, इसको ऐसे याद रखिए, सीनियर ऑफिसर है, वो बिल्कुल सत्य बातों को मानते हैं, झूठी बातों को नहीं मानते, तो उनके जो अंडर काम करने वाले जूनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी सत्य मानना ही पड़ेगा। तो अगर ए ट्रू है, ऊपर वाला है ट्रू है, तो नीचे वाले को भी ट्रू होना ही पड़ेगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि ए से आई की ओर अगर हम जा रहे हैं तो हम उसको ट्रू साबित कर रहे हैं। उसका ऑपोजिट क्या होगा कि अगर हमारे पास आई जो है फॉल्स है तो हम ए को भी फॉल्स ही बना देंगे। नीचे से ऊपर की ओर झूठ जाता है, झूठ पहले छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है, तो वही है यहाँ पर, आई से ए की ओर जाएंगे तो वो फॉल्स स्टेटमेंट को क्रिएट कर देगा। ये हो गया किसके केस में? ए और आई के केस में। ठीक है, अब बढ़ते हैं ई एंड ओ के केस में, तो ये भी सब ऑल्ट्रेशन ही है। तो ये कौन से रूल को फॉलो करेगा? सेम रूल को। ऊपर से नीचे ट्रू आ रहा था तो ई भी अगर ट्रू है तो वो सीधी सी बात है कि वो ओ को भी ट्रू ही कर देगा। लेकिन अगर ओ अगर हमारे पास फॉल्स है तो वो ई को भी फॉल्स कर देगा। ये चीज अभी तक साबित कहीं पर भी नहीं की गई है, तो इसमें ये हमेशा डाउटफुल कंडीशन होती है। ओ से ई की ओर जब जाएंगे तो वो स्टेटमेंट को फॉल्स कर देगा, ये हमेशा डाउटफुल कंडीशन ही होती है। तो ऐसे आपने इन चीजों को याद रखना है। ठीक है, सो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में यही चार चीजें आती हैं। पहले तो ए ई आई ओ का कॉन्सेप्ट, उसके बाद कॉन्ट्रारी, सब कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब ऑल्ट्रेशन क्या होते हैं, कैसे रिलेशनशिप होते हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ऑल डॉग्स आर नॉट रैट्स, और दूसरी स्टेटमेंट दी होगी ऑल डॉग्स आर रैट्स। तो आपको बताना है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इनके बीच का रिलेशनशिप ढूंढने के लिए क्या करेंगे? पहले स्टेटमेंट में देखेंगे ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है? ए वाली स्टेटमेंट है। ये वाली कौन सी है? ऑल और नॉट। ऑल नहीं होता, ये सम होगा। ठीक है, ऑल नॉट वाली स्टेटमेंट कभी भी नहीं होती, सम नॉट वाली होगी। ठीक है, तो ये हो गया ओ। तो आपको पता चल गया एक स्टेटमेंट ओ है, दूसरी स्टेटमेंट ए है। तो ओ और ए के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है? कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। तो ऐसी स्टेटमेंट से ए और ओ फाइंड कर लिया और देख लिया क्या रिलेशनशिप है, करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जामिनेशन, मतलब ए वाली स्टेटमेंट। फ्यू का मतलब क्या होता है? सम होता है। ठीक है, फ्यू मतलब कुछ, सम का मतलब भी कुछ है। तो फ्यू स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, मतलब सम स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, तो वो आ गया ओ का आंसर। ठीक है, तो ए और ओ का सेम रिलेशनशिप जो भी मैंने एग्जांपल दिया, करेक्ट आंसर है कॉन्ट्राडिक्टरीज, विरोधाभास। ओके, अगला क्वेश्चन है
In which of the following propositions both can be true simultaneously but cannot be false simultaneously? दो ऐसी statements कि दोनों एक साथ ट्रू हो सकती हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स में अगर एक भी फॉल्स हो गई तो दूसरी को हम फॉल्स नहीं मान सकते, उसको ट्रू ही मानना पड़ेगा। कि दो ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि एक साथ ट्रू हो सकती हैं, लेकिन एक साथ कभी भी झूठी नहीं हो सकती। क्या कौन सी होती है? वो होती है सब कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट्स। सब कॉन्ट्रारी होती है ना, आई है क्योंकि यहाँ पर आई किसके जैसा दिखता है? टी के जैसा दिखता है, तो दे कैन बी ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। और ई में क्या होता है? ई एफ जैसा दिखता है, दे कैन बी फॉल्स टुगेदर बट कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। ओके, सो इतनी सी चीज है जो अभी तक हमने पढ़ी। सो आई होप स्टूडेंट्स बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइए, एंड नेक्स्ट आपको लॉजिकल रीजनिंग का कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं उस पे ज़रूर आपके लिए इसी तरीके से एक स्मार्ट वीडियो लेकर आऊँगी। सो सेशन को खत्म करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि एमपी सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 पर अगर आप लोग स्मार्ट तैयारी करते हो, एग्जाम के लेवल और पैटर्न के हिसाब से तैयारी करते हो तो बहुत इजीली एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। सो पेपर 2 स्टडी मटेरियल हम आपके लिए लाए हैं जिसमें आपको 10 यूनिट्स के फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज मिलते हैं। एमसीक्यूज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ये जो स्टडी मटेरियल है एग्जाम के बाद जो इंटरव्यू होगा उसको क्वालिफाई करने में भी आपको मदद करेगा। एंड आज मैं आपको ये श्योरिटी देती हूँ कि जब तक आपका एग्जाम और इंटरव्यू दोनों चीजें क्वालिफाई नहीं हो जाती हैं तब तक आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो सब्जेक्ट्स की लिस्ट अपने यहाँ पर देखिए सामने गिवन है, एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ एक ही बार फीस देनी है 1280 रुपए। जैसे कि मैंने बताया जब तक आपका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो। So thank you so much for watching this video and I wish you all the very best.